जय भीम साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, आज की एपिसोड 1057 एपिसोड है और इसकी शुरुआत भी चौल से होती है। भीमराव जी और शिशुपाल जी और जो पहले अखबार के मालिक थे वो तीनों मिलके काम कर रहे थे। अखबार ऑफिस में बैठ के सभी इस बात पे विचार कर रहे थे कि अखबार में क्या छापना चाहिए, क्या नहीं छापना चाहिए। भीमराव जी सबसे पहले समानता और एकता की बात करते हैं कि सबसे पहले अखबार में यही छपेगा, लेकिन वहीं पे शिशुपाल खड़े थे और अखबार के मालिक को वो सभी बताते हैं कि किस किस चीज़ पे हमें अखबार छापनी चाहिए। पहले तो ये बताते हैं कि एकता और समानता तो होगा ही, साथ में वो बाल विवाह को रोकने के लिए और बहुत सारी चीज़ को जिस पे वो अखबार छापना चाहते थे। ये सब बात होने के बाद भीमराव जी वहीं पर कुछ बैठ के लिख रहे थे, तो उसी समय वहाँ पे जो अखबार के मालिक थे एक पेपर पे कुछ लिखते हैं और भीम से कहते हैं कि भीम, ये देखो ये कैसा रहेगा, मैं सबसे पहले अखबार में यही छापूँगा। उस पर लिखा हुआ था कि कैसे एक निम्न जात के व्यक्ति अखबार ऑफिस खोलने के लिए कितनी मेहनत करता है और इतना मेहनत करने के बाद भी अखबार ऑफिस को जला दिया जाता है। सबसे पहले यही अखबार में हम छापेंगे। भीमराव जी कहते हैं कि सर ये तो ठीक है, लेकिन आप इसमें मेरी तारीफ मत कीजिए, क्योंकि जो हुआ ये सब एक हादसा था, इसीलिए आप मेरे बारे में कुछ भी मत छापिए। शिशुपाल कहते हैं और अखबार के मालिक कि नहीं भीमराव, सबसे पहले अखबार में यही छपेगा, इसीलिए तुम मना मत करना। और साथ में अखबार के मालिक ये भी कहते हैं कि जो जो अखबार छपेगी वो हम लोगों की तरफ से तुम्हारे लिए उपहार होगा भीमराव। पहले तो भीमराव को वही पेपर देते हैं कि कल हम अखबार में यही छापेंगे। जिसके बाद से रात तो हो ही जाती है, तो वहाँ से शिशुपाल जी और जो पहले अखबार के मालिक थे वो चले जाते हैं। उसके बाद घर के अंदर जब भीमराव जी जाते हैं तो राम जी भी उनको एक पेपर देते हैं, चिट्ठी लिख के देते हैं कि इसे बेटा लो, एक काम देगा तुमको, हो समय मिले तो पढ़ लेना इसको। राम जी भी भीमराव जी को बहुत समझाते हैं। उसके बाद भीमराव जी वहाँ घर के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद वहीं पे खड़ी रमा थी, तो उनसे राम जी कहते हैं कि बेटा, मुझे ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की अफसोस नहीं रहा, क्योंकि तुम हो भीम को संभालने के लिए। जब भी भीम बिखरता है तुम उसको समेट लेती हो, लेकिन एक चीज़ का हमें हमेशा अफसोस रहा है, तुम्हारे जैसी बहू को भीमाबाई नहीं देख पाई। अगर जिस समय मैं मरूंगा तो जाके भीमाबाई को बताऊंगा कि कैसी है तुम्हारी बहू, जो भीम को बिखरने नहीं देती है और बराबर उनको समेट के रखती है। तो मैं जब मरूंगा तो भीमाबाई को ये सारी बातें बताऊंगा। तो रमा रोते हुए कहती है कि बाबा, आप मरने की बात मत कीजिए। तो राम जी कहते हैं कि बेटा, आज नहीं तो कल हर कोई मरेगा, तो मैं क्यों नहीं मरने का बात करूं, आज नहीं तो कल सभी को जाना है। जिसके बाद राम जी वहाँ से चले जाते हैं और रमा भीम के पास जाती है। जब भीमराव जी के पास रमाबाई जाती है तो भीमराव को जो राम जी चिट्ठी दिए हुए थे वो पढ़ के सुनाते हैं। उसमें बहुत भावुक करने वाली बात सभी लिखी हुई थी, और क्या अखबार में छापना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें राम जी उस चिट्ठी में लिख के भीमराव जी को देते हैं। जिसके बाद बहुत सुबह रहती है, 2 या 3 बजे के करीब में अखबार छप जाता है और अखबार को बांटने का समय आता है। तो भीमराव जी सोचते हैं कि आज मैं सुबह में ही सभी को अखबार बांटूंगा, क्योंकि समय तो मिलता नहीं है, आगे काम भी करना है और रमा भी कारखाने चली जाती है, जिसके लिए वो सब सुबह में ही जगते हैं और चौल में आते हैं। तो वहाँ पे सुबह का किया जाती है और दीपक, वो दोनों भी कहते हैं कि भीम, मैं भी तुम्हारे साथ अखबार बांटने चलूँगी। तो भीमराव जी उनको मना करते हैं, कहते हैं कि नहीं सुबह का किया, बहुत सुबह है, आप लोग मत जाइए, मैं खुद ही चला जाऊँगा। लेकिन फिर भी दीपक और सुबह का की मानते नहीं और कहते कि हम भी चलेंगे अखबार बांटने। वहाँ पे जितने भी भीम के समर्थक थे वो सभी आ जाते हैं और सब कहते हैं कि हम साथ में तुम्हारा अखबार बांटेंगे भीमराव। तो जिसके लिए भीमराव जी मान जाते हैं। लेकिन सुबह के समय सब शोर मचा रहे थे, बात कर रहे थे, तो करुणा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो घर के अंदर बाला को उकसाती है और कहती है कि जाके भीमराव को रोकिए, इतनी सुबह सुबह चौल में शोर मचा रहा है, उसे करना है, जो काम करना है वो करे ना, सबकी नींद क्यों खराब कर रहा है।
यह सुनने के बाद बाला कहते हैं कि करुणा तुम क्यों परेशान हो रही हो, भीम अपना काम कर रहा है तो उसे करने देते हैं ना। लेकिन यह सुनने के बाद करुणा को बुरा लगता है और कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं ही कल सुबह से यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँगी और वहीं से कारखाने जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा भाई ऐसे ही शोर मचाएगा तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इतना सुनते ही बाला कहते हैं कि रुको रुको, मैं अभी भीम से बात करके आता हूँ। बाला चौल में जाते हैं और भीम से कहते हैं कि भीम, तुम्हें अगर अखबार बांटने हैं तो जाओ ना, यहाँ पे खड़े होकर शोर क्यों मचा रहे हो। तो जितने भी वहाँ पे लोग थे वो कहते हैं कि हाँ हाँ हम जा ही रहे हैं। तो बाला फिर से कहते हैं कि जाइए, तो फिर रुके किस लिए हैं। वहीं पे खड़े राम जी बाला से कहते हैं कि बाला तुम भी चलो ना हमारे साथ है, क्योंकि तुम हर काम में सही गलत में भीम का साथ दिए हो, बड़े भाई होने के नाते तुम पहले अखबार भी बांटने चलो। तो बाला साफ साफ मना कर देते हैं। राम जी उनसे ये भी कहते हैं हो सके तो अपने पत्नी से भी लड़के चलो। यह सुनने के बाद बाला कहते हैं कि अब मेरी पत्नी बीच में कहाँ से आ गई। जिसके बाद बाला वहाँ से चले जाते हैं और बाकी के लोग भी वहाँ से अखबार बांटने चले जाते हैं। जिसके बाद एपिसोड समाप्त हो जाती है। अब अगले एपिसोड में क्या होगा ये हम आगे बताएंगे। तब तक के लिए जय भीम।